नमस्कार। आज मैं आपको हड़ताल का तीज व्रत का विधान बताऊंगी। यह तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को रहा जाता है, जो कि इस साल 21 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ेगा। यह 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जो एक सूर्योदय से प्रारंभ करके दूसरे दिन सूर्योदय तक रहा जाता है। इसमें माँ पार्वती और शंकर जी की विशेष पूजा का विधान है। इस दिन को आप व्रत रहने के एक दिन पहले, एक दिन भोर में उठ के आपको कुछ पानी पी के, जैसे शुक्रवार को आपको व्रत रहना है तो शुक्रवार की सुबह भोर में 3:30 से लेके और 5 बजे के बीच में आप सूर्योदय से पूर्व कुछ खा के, जो भी आपको पसंद हो उतनी सुबह में खा के कुछ जल पी लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए शयन करना भी जरूरी होता है, शयन कर लीजिएगा। फिर उठिए, संकल्प लेके माता पार्वती शंकर जी का ध्यान करके पूजन अपना व्रत आरंभ करिए। व्रत रहिए दिन में। शाम के समय प्रदोष काल में इसका पूजन किया जाता है। उसके पूर्व आप स्नान करके अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार हों। सारी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। पूजन सामग्री में आपको शंकर जी की मूर्ति चाहिए होती है। अगर आप घर पे पूजा कर रही हैं, मंदिर है अगल बगल में, कहीं मंदिर जा सकते हैं तो भी अच्छा है, मंदिर जाके पूजन करें। अगर मंदिर शंकर जी की मूर्ति भी नहीं है और आपके पास मंदिर जाने का भी कोई वो नहीं है, तो आप घर में पार्थिव बना के स्वच्छ मिट्टी से शंकर जी का, जैसे हम लोग रुद्राभिषेक के लिए पार्थिव बनाते हैं पंडित जी लोग, उस तरह से पार्थिव बना के आप अच्छे से पूजन कर सकते हैं। पार्थिव पूजन का विशेष महत्व होता है, चूँकि माता पार्वती ने शंकर जी का पार्थिव पूजन ही किया था, तो उसमें पहले प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। तो हाथ में अक्षत लेके और शंकर माँ पार्वती का ध्यान करके कि भगवान हम आपका आवाहन कर रहे हैं, आप हमारे पार्थिव में आप प्राण प्रतिष्ठित होइए, पधारिए। इस तरह से करके आप पूजा कर सकते हैं। पहले पूजन सामग्री में सारा चंदन, रोली, अक्षत, सिंदूर, सिंघोरा जरूर रखिए। सारा श्रृंगार का सारा सामान, वस्त्र शंकर जी के लिए भी और पार्वती जी के लिए भी, जो भी आपके सुविधानुसार उपलब्ध हो सारा सामान। भोग का सामान, कुछ फल जरूरी होता है, फल चढ़ाइए। मीठा ले लीजिए कुछ सारा सामान, और 2 अखंड दीप बना लीजिए। पूजन करने के पहले आप आचमनी करेंगे। आचमनी में चूंकि आपका निर्जला व्रत है, इसलिए आप आचमनी से जल ओठों तक लगा के और जमीन पे डाल दीजिए, पिएंगे नहीं। सारा सामान जो भी आपका पूजन सामान है उसको पवित्र करिए। फिर तत्पश्चात अखंड जोत जलाइए। अखंड जोत पे अक्षत और फूल चढ़ा के प्रणाम करिए कि हमारे पूजन के साक्षी होते हैं। अखंड दीप साक्षी बनाइए उनको। फिर आप शंकर जी को, अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो बढ़िया पंचोपचार आप स्नान करा सकते हैं उनको। अगर पार्थिव पूजन कर रहे हैं तो पार्थिव पे भी पंचोपचार उनको जल चढ़ाइए। जो दूध, दही, घी या पंचामृत आपने बनाया वो चढ़ाइए, माता जी को चढ़ाइए। स्नान कराइए, फिर चंदन चढ़ाइए। अगर भभूत हो तो भभूत, चंदन के बाद भभूत लगाई जाती है, भभूत चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। माता पार्वती को सिंदूर से चुटकी से 7 बार सिंदूर चढ़ाइए। जो आप श्रृंगार का सामान सारा लेके गए हैं वो माता पार्वती का उससे श्रृंगार करिए। शंकर जी को वस्त्र चढ़ाइए, माता पार्वती को वस्त्र चढ़ाएं। सारा सामान चढ़ाने के पश्चात भोग का सारा सामान भगवान के सामने रखिए। माता को पान अति प्रिय है, तो हो सके लौंग, इलायची और सुपारी डाल के पान भी रखिए जरूर पूजन में। उसको उनको अर्पित करिए। फिर कथा करिए। कथा सुनने के बाद पश्चात सब लोग मिल आरती करिए। परिवार के लोग हो, परिवार हो नहीं, मंदिर में हो तो जो लोग भी हो सब लोग इकट्ठा होकर अच्छे से माता पार्वती शंकर जी का आरती करिए। कथा जिस तरह से माता पार्वती ने शंकर जी को, इस व्रत को इतने तपस्या करके शंकर जी को प्राप्त किया था, वो अखंड सौभाग्यवती है माँ पार्वती। तो आपका भी अखंड सौभाग्य रहे, ऐसा भगवान से, माता जी से आशीर्वाद लेते हुए व्रत पूरा करिए, पूजन पूरा करिए। पूजन पूरा करने के पश्चात आप घर, वहाँ पे जो भी आपने सिंदूर चढ़ाया है और चूड़ियाँ जो चढ़ाई हैं उसमें से कुछ अपने आंचल में, किसी जो भी आपके अगल बगल में जो पूजन करने वाली औरतें हैं, या घर में जो भी हो, या घर में है तो आप अपने ही थोड़ा सा अपने आंचल में लेके रख लीजिए। घर पे लौट के आइए। ये रात्रि जागरण का व्रत होता है, फिर रात में सोना नहीं चाहिए। शंकर जी और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए रात्रि जागरण करिए। और सुबह के सूर्योदय के पूर्व अपना उठिए, भगवान को तैयार करिए, स्नान करिए। स्नान करके तैयार होने के बाद अच्छे से तैयार होके जो आप शंकर भगवान और माँ पार्वती का फिर से एक बार पूजन करें। इस तरह से पूरे विधान से नहीं, लेकिन मानसिक पूजन जो भी है पूजन करिए। पूजन करने के पश्चात जो सिंदूर आपने चढ़ाया हुआ है उस सिंदूर में से मांग में सिंदूर लगाइए। जो कुछ छूने का, दान का महत्व होता है, तो सुहाग का सामान दान किया जाता है, फल दान किया जाता है। जो दान का सामान है आपने इकट्ठा किया है, वो सारे सामान को इकट्ठा किए हुए दान के सामान सबको आप दान करिए। दान करने के पश्चात हो सके तो कड़कड़ा जो आपने भोग का लगाया था, जो पार्वती जी का भोग लिया जाता है, शंकर जी का भोग नहीं लिया जाता है, तो पार्वती जी का जो आपने भोग लगाया था उस भोग में से थोड़ा सा प्रसाद रखिए।
और कड़कड़ा या हरीरा बना के रखिए, नहीं तो गले में खराश हो जाती है, फिर गला बैठ जाता है। तो ऐसा कुछ खा के आप पारण करें। जो भी अपने घर में बड़े बुजुर्ग हो उसके पूर्व पारण के पूर्व सबका आशीर्वाद दीजिए। सासू माँ के आशीर्वाद का विशेष महत्व होता है, तो उनका प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद दीजिए। जिस तरह से माँ पार्वती अखंड सौभाग्य है, उसी तरह भगवान आपका भी अखंड सौभाग्य करें। चलिए, जय हो।